जिला स्वास्थ्य विभाग IHP में देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस संस्थान के तहत हेल्थ क्षेत्र में 28 बीमारियों के तहत हर दिन पोर्टल के माध्यम से साझा किया गया है और कितने इसके लिए तत्पर दिखाए गए हैं, यह केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से निरीक्षण शामिल किया गया था। इस योजना के तहत हरियाणा के झज्जर में भी पहला स्थान प्राप्त किया है। इस योजना के तहत हमीरपुर जिला प्रथम स्थान पर आया है और यहाँ WHO एक बायोमेट्रिक फिल्म भी बना रहा है, बड़े सम्मेलन में प्रदर्शित किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्री में यहाँ भी अचीवमेंट को जोड़ा गया है और फील्ड स्तर पर इसकी रिकॉर्डिंग की गई है। इस योजना के तहत 28 बीमारियों को जोड़ा गया है और फील्ड से लेकर लैब रिपोर्ट दिखाकर बीमारी फैल रही है और कितनी तेज़ी से काबू पाया गया है। मरीजों सहित दूसरे आंकड़ों को स्वास्थ्य मंत्रालय के पोर्टल के माध्यम से शेयर किया गया और हर दिन उसके भी आंकलन में टीम ने शामिल किया था। केंद्रीय मंत्रालय की ओर से डॉक्टर आरती की अगुवाई में यह अचीवमेंट हुआ है। यहाँ भी सभी अचीवमेंट को अपनी रिपोर्ट में तैयार किया गया था, जिससे कि जिला में डायरिया और पीलिया के फैल चुका है, इस पर तुरंत काबू पा लिया गया था। CMO डॉक्टर RK अग्निहोत्री का कहना है कि IHIV पोर्टल का डाटा कितनी जल्दी से शेयर किया गया और दूसरे देश भर में हमीरपुर जिला पहला स्थान है और इसमें अलग अलग बीमारियों का उपचार भी दिखाया गया है। की जाती है, उसमें प्रथम स्थान जो है इन 2 जिलों ने पूरे भारतवर्ष में पाया है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि पूरी एक हेल्थ टीम ने जो काम किया है, सब सेंटर, PSC और लैब तक, वो सभी इसी के जो है वो मुबारकबाद के पात्र हैं, जिसको मॉनिटरिंग डॉक्टर जगोत्ता ने जो है डिस्ट्रिक्ट लैब से की है। इन सबको इस प्रोग्राम को देखते हुए तो एक हमारा S फॉर्म होता है जो कि सब सेंटर से जनरेट होता है, उसके बाद वो PSC में P फॉर्म होता है और बाद में ये लैब में कंफर्मेशन होती है उस बीमारी की और वो ऑनलाइन रियल टाइम डाटा जो ट्रांसफर उसी टाइम चला जाता है। आपने देखा होगा कि जनवरी 25 को इसी वर्ष जो है वो मैदान में एक डायरिया की आउटब्रेक हुई थी। तो जैसे ही उन्होंने वो डाटा भरते गए इस पोर्टल में, तो हमें यहाँ पे दिखा, रेड फ्लैश हुई और यहाँ से उसको जो है वो आउटब्रेक जो है वो हमने शो कर दिया और स्टेट में भी अलर्ट हो जाता है और उसी टाइम वो पूरे आगे तक भी जो डाटा जब वो चला जाता है। तो इस चीज का फायदा हमें ये रहा कि जैसे ही कोई डिजीज शुरुआत में ही पनपने लगता है तो हमें एकदम उसका अलर्ट आ जाता है और पता लग जाता है। दूसरी डिजीज जो हुआ था इसी साल वो टोनी देव में हुआ था, जॉन्डिस का, जिसमें कि 28 से वो शुरू हुआ था हमें रिपोर्टें आने और 30 जून को हमने जो उसको 30 जून 2023 को हमने उसको आउटब्रेक घोषित कर दिया और उसको 1 महीने के अंदर अंदर उस जॉन्डिस को हमने कंट्रोल किया। अच्छी बात है कि 300-350 केस होने के डायरिया के बावजूद होने के भी दौरान में कोई डेथ वहां पे नहीं हुई और जॉन्डिस की भी इमीडिएटली कोई डेथ नहीं हुई। हालांकि एक बाद में कॉम्प्लिकेशन के कारण लॉन्ग एक टर्म जो डिजीज हुआ था एक यंग का, वो लेट एक डेथ हुई है। अदरवाइज इमीडिएट डेथ जो ना डायरिया से और जॉन्डिस से कोई नहीं हुई है। तो ये जो हमारा जिला जो इस IHIP जो डिजीज सर्वेलेंस है, इसमें जो 2 जिलों में सिलेक्ट हुआ है, एक हमीरपुर और एक झज्जर हरियाणा का। अब इसके ऊपर जो है वो जो हमारा डॉक्टर जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वहां से डॉक्टर हमारे आरती नरूला जी आए थे और WHO की कोलैबोरेशन के साथ जो है अब ये इसकी 3 दिन यहाँ पे इसकी पूरी वीडियो 1-to-1 इसका इंटरव्यू है। सब सेंट्रल लैब से कालियम हमारा सिलेक्ट हुआ था, कालियम में हमारे हेल्थ वर्कर से इसका इंटरव्यू हुआ। इसी तरह हमारे जंगल वैली जो था वो P फॉर्म के लिए हुआ और मेडिकल कॉलेज जो हमारा नदौन जो है यहाँ पे लैब का जो L फॉर्म है उसके बारे में जानकारी लगी कि आप लोगों ने किस तरह इसको इतना स्ट्रीमलाइन किया और किस तरह इतनी अच्छी रिपोर्टिंग ली और इस चीज के क्या फायदे हो रहे हैं। तो सभी का एक कलेक्टिव यही था कहना कि क्योंकि हम डेली इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, एक प्रोग्राम अफसर और एक हमारे MOH वो इसकी डेली मॉनिटरिंग करते हैं और इसकी वजह से हमने इसी साल 2 एग्जाम्पल भी दिए उनको
कि कैसे एकदम हमें डायरिया और जॉन्डिस का मैदान और टाउन ब्लॉक में पता चला और हमें एक्शन लिया और उस एक्शन का फायदा हुआ और कोई भी उसमें डेथ नहीं हुई। दूसरा फायदा होता है इस पोर्टल का हमें कि वो कागजों का जो कार्रवाई थी वो खत्म हो जाती है, रियल टाइम डाटा उसी टाइम शो हो जाता है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल पोर्टल पे। और इसका जो डिले होता था पहले या रिपोर्टें गुम हो जाती थी वो भी नहीं है, और हम पिछला अगला सारा कुछ इसमें डाटा देख सकते हैं कंप्यूटर में, पिछले 1 साल का 1.5 साल का, और उस डाटा को एनालाइज करते हुए अपने डिस्ट्रिक्ट में एक प्लान भी बना सकते हैं कि यहाँ कौन सी बीमारी किस ईयर में कितनी ज्यादा ट्रेंड कर रही है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम उस डिजीज को कर्टेल करने का, खत्म करने की भी एक रीप्लान नेक्स्ट ईयर और आने वाले टाइम में करते हैं। और ये जो मैंने कहा कि आपका 2 जिले सिलेक्ट हुए थे, हमीरपुर और झज्जर, इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी है 3 दिन। और अच्छी बात यह है कि इसको WHO की जो सबमिट होगी उसमें दिखाया जाएगा कि किस तरह इस जिले ने इतना अच्छा काम किया कि पूरे भारतवर्ष में ये 2 जिले प्रथम आए, है ना। और ये गर्व की बात होगी, और इस तरह से वो उस चीज को ऑप्ट करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे काम किया, क्योंकि उन्होंने फील्ड में जाके एक एक आदमी को पूछा है, एक एक जो लैब है, हमारा हेल्थ वर्कर है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे प्रोग्राम ऑफिसर हैं, हमारे मेडिकल ऑफिसर हेल्थ है डॉक्टर जिगोता, इनका सबका इंटरव्यू है। और इन चीजों को वो बाकी जो कंट्रीज है हमारी WHO की वो भी इम्प्लीमेंट करेंगी, ताकि एक रियल टाइम डाटा को एनालाइज करके प्रॉम्प्ट एक्शन जो है वो ले सके डिजीज को कर्टेल करने।